स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी हमारा 18 नंबर का वीडियो लेक्चर आ रहा है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 16.3 के 20 तक एग्जाम्पल कंप्लीट किए थे। ठीक है, 20 तक एग्जाम्पल हमारे कंप्लीट हुए थे। अभी आगे 21 देखेंगे। ओके, उससे पहले हमने जो फॉर्मूला लिखाई थी, ओके, जो थियोरी टॉपिक किया था वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी के बाद जो जो वीडियो लेक्चर आएंगे ओके वो इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज 16 ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, उसके पहले के मिसलेनियस एग्जाम्पल भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, समझ कर काम करना पड़ेगा। ओके, तो देखते हैं एक्सरसाइज 16.3 का 21 नंबर का एग्जाम्पल। क्या दिया गया है हमें? इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 30 opted for NCC, 32 opted for NSS and 24 opted for both NCC and NSS. Okay, if one of these students is selected at random, find the probability that the student opted for NCC or NSS. Okay, the student opted for NCC or NSS. Okay, second one, the student has opted neither NCC nor NSS. Okay, and the student has opted NSS but not NCC. Okay, that means कि you have to find these three okay probability. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन डेटा हमें दिया गया है ओके उसके मुताबिक हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, इवेंट कंसीडर करनी होगी और उस इवेंट के प्रोबेबिलिटी कंसीडर करनी होगी। ठीक है, तो जो दिया गया है उसके मुताबिक हम इवेंट ए कंसीडर करेंगे। इवेंट ए क्या कंसीडर करेंगे? स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी। ओके, स्टूडेंट opted for NCC. Okay, and event भी कंसीडर करेंगे हम। स्टूडेंट्स opted for NSS. ओके, तो इवेंट ए एंड बी लिख दी मैंने। इवेंट ए कंसीडर किया, स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी। इवेंट बी को कंसीडर किया, स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनएसएस। ओके, उसके मुताबिक मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी। तो पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो रिक्वायर्ड आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। रिक्वायर्ड आउटकम यानी कि कितने स्टूडेंट ने एनसीसी को सिलेक्ट किया है, तो कितने स्टूडेंट ने सिलेक्ट किया है? 30 स्टूडेंट ने आउट ऑफ 60। दैट मीन्स के टोटल स्टूडेंट है 60 और उसमें से 30 ने क्या सिलेक्ट किया? एनसीसी। ठीक है, यानी कि रिक्वायर्ड आउटकम हो गई 30, टोटल आउटकम हो गई 60। ठीक है, तो P ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी? 30 डिवाइडेड बाय 60 यानी कि 1/2। ठीक है, नेक्स्ट P ऑफ B हो जाएगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या हो जाएगी? स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनएसएस, यानी कि कितने स्टूडेंट ने एनएसएस को सिलेक्ट किया? कितने स्टूडेंट ने किया? 32 स्टूडेंट ने एनएसएस को सिलेक्ट किया आउट ऑफ 60, यानी कि टोटल स्टूडेंट 60 है, उसमें से 32 स्टूडेंट ने क्या किया? एनएसएस सिलेक्ट किया। ठीक है, यानी कि रिक्वायर्ड आउटकम 30 एंड टोटल आउटकम 60, यानी कि क्या रह जाएगा यहाँ पे हमारे पास? ओके, 8 4 32, ओके, एंड 15 4 60, यानी कि 8/15। ठीक है, एंड दिया गया है, क्या दिया गया है? 24 ऑप्टेड फॉर बोथ एनसीसी एंड एनएसएस, यानी कि एनसीसी एंड एनएसएस किया है। एन यानी कि इंटरसेक्शन, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी हमें दिया गया है। ए इंटरसेक्शन बी हमें दिया गया है। कितने स्टूडेंट? 24 आउट ऑफ 60, यानी कि प्रोबेबिलिटी उसकी हो जाएगी 24 डिवाइडेड बाय 60। ओके, यानी कि 12 2 एंड ओके 12 5 ओके 12 5 60, ओके, एंड 12 2 24। ठीक है, यानी कि 12 कट, तो आंसर आ गया 2/5। ठीक है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया मेरे पास। फर्स्ट मुझे फाइंड करना है द स्टूडेंट
opted for NCC or NSS. Okay, student opted for NCC or NSS, यानी कि P of A और मीनिंग यूनियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास? यूनियन। यानी कि मुझे फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल P of A यूनियन B। क्या फाइंड करना है मुझे? P of A यूनियन B मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो P of A यूनियन B क्या हो जाएगा मेरे पास? P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B। हमारे पास फॉर्मूला तो है। P of A की वैल्यू है मेरे पास 1/2, P of B की वैल्यू है मेरे पास 8/15 एंड P of A इंटरसेक्शन B 2/5। तो 30 एलसीएम लेंगे हम, 30 एलसीएम लेंगे हम तो क्या रह जाएगा हमारे पास? 30 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 15। ओके, देन यहाँ पे मल्टीप्लाई का 2 यानी कि 16 और यहाँ पे 6। ओके, तो 6 2 12 तो हो जाएगा क्या मेरे पास? 12 16 माइनस 12 4 में 15 ऐड कर दो यानी कि 19, यानी कि 19 डिवाइडेड बाय 30 आ गया मेरे पास फर्स्ट का आंसर। P of A यूनियन B का आंसर मेरे पास आ गया 19/30। ओके, 19/30 मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि P of A यूनियन B यानी कि स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर NCC और NSS, उसका आंसर आ गया मेरे पास। क्या आ गया? 19/30 उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, तो फर्स्ट पोर्शन का आंसर मेरे पास आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन सेकंड वन का देखते हैं हम। सेकंड में क्या करेंगे हम? The student has opted neither NCC nor NSS. ओके, neither NCC nor NSS कहा है हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? नॉर कहा यानी कि दोनों के दोनों नहीं लिखने हैं। ठीक है, दोनों के दोनों नहीं लेने हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? neither NCC nor NSS। ओके, यहाँ पे दिया गया था NCC और NSS यानी कि यूनियन भी लिया, नॉट दिया गया है होगा यानी कि ए यूनियन बी का होल डेस मुझे फाइंड करना है। यानी कि सेकंड वन में क्या फाइंड करना है मुझे? P of A यूनियन B का होल डेस फाइंड करना है। ओके ओके, बिकॉज़ यहाँ पे कहा गया है स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नाइदर NCC nor NSS। ओके, दैट मींस कि P of A यूनियन B द होल डेस फाइंड करना होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे? 1 माइनस P of A यूनियन B लिखेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, तो 1 माइनस A यूनियन B कितना आया हमारे पास? 19 डिवाइडेड बाय 30 यानी कि क्या आ जाएगा? 30 एलसीएम लेंगे हम तो 30 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 30 हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरे पास 11/30। तो P of A यूनियन B द होल डेस हमारे पास क्या आ जाएगा? 11/30। ठीक है, सेकंड वन कंप्लीट हो गया हमारे पास। थर्ड वन क्या कह रहे हैं हम? The student has opted NSS but not NCC. Okay, the student opted for NSS but not NCC. Okay, that means कि student ने NSS को सिलेक्ट किया बट NCC को नहीं कर रहे, यानी कि क्या हो जाएगा? P of A माइनस B। ओके, P of B माइनस ए हो जाएगा क्योंकि B स्टूडेंट सिलेक्ट कर रहे हैं NSS और A के लिए NCC, तो स्टूडेंट सिलेक्ट कर रहे हैं NSS बट NCC को नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि P of B माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, P of B माइनस ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं P of B इंटरसेक्शन A डैश, और उसकी फॉर्मूला है मेरे पास P of B में से P of A इंटरसेक्शन B को सब्ट्रैक्ट कर दो। P of B में से P of A इंटरसेक्शन B को सब्ट्रैक्ट कर दो। याद होगा आप मैंने जब भी थ्योरी चलाई थी, ओके, तब भी हमने ये सभी फॉर्मूला आपको लिखाई थी। ठीक है, तो P of B का कितनी वैल्यू है? 8/15 माइनस P of A इंटरसेक्शन B कितना है मेरे पास? 2/5। एलसीएम लेंगे 15 यानी कि 8 माइनस इसे मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो 3 2 6 यानी कि आंसर आ गया मेरे पास 8 माइनस 6 2 डिवाइडेड बाय 15। क्या आ गया? P of A माइनस B। ठीक है, P of A माइनस B मेरे पास आ गया आंसर 2/15। ओके, तो इस टाइप के एग्जाम्पल बहुत सिंपल होते हैं, आपको कैलकुलेशन ही करना होता है और फॉर्मूला याद रखना होता है।
ठीक है। ओके, जो जो सेट में फॉर्मूला की थी हमने वही सेट यहाँ भी फॉर्मूला इस तरह ही होगी, बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी करके लेनी होगी। ठीक है, ओके, पता चल रहा है भाई। तो यहाँ पे हमारा 16.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। ओके, हमारे पास 16.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो उसके पहले के जो इलस्ट्रेशन एग्जांपल है, ओके, तो हम उसको देखेंगे, बट वहाँ हमने 9 नंबर का एग्जांपल तो होमवर्क में दे दिया था तुम लोगों को। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन एग्जांपल नंबर 10 देखेंगे। ठीक है, इसमें किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 10। ओके, 9 नंबर का एग्जांपल आपको होमवर्क में दे दिया था। ठीक है, आपने कैलकुलेट कर दिया होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे, 10 नंबर के एग्जांपल देखेंगे। क्या कह रहे हैं 10 नंबर के एग्जांपल में? वन कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम अ वेल सफर डेक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी कि टोटल 52 कार्ड्स है। ओके, उसमें से मुझे एक कार्ड सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्या करना है? 52 कार्ड में से एक कार्ड सिलेक्ट करना है। ठीक है, मैंने दूसरी बार क्या आता है एनसीआर की फॉर्मूला। ओके, लास्ट टाइम क्या आता है एन में से आर का सिलेक्शन। ओके, एन थिंग्स में से आर थिंग्स का सिलेक्शन, दैट मींस कि इसको कहेंगे एनसीआर। ठीक है, यानी कि जब भी सिलेक्शन का क्वेश्चन आएगा तब हम एनसीआर का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, जब भी सिलेक्शन का क्वेश्चन आएगा हम एनसीआर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या है, वन कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम अ वेल सपोर्ट डेक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी कि सैंपल स्पेस एस में कितने एलिमेंट होंगे, सैंपल स्पेस एस में कितने एलिमेंट हो सकते हैं, कितने आउटकम आ सकती है, कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो 52 कार्ड में से कोई भी एक कार्ड आ सकता है। ओके, यानी कि 52 में से कोई एक कार्ड मुझे सिलेक्ट करना है, यानी कि टोटल आउटकम होगी मेरे पास n इज इक्वल टू 52 में से एक का सिलेक्शन। ओके, यानी कि इसको कहेंगे 52C1। क्या कहेंगे? 52C1। ठीक है, ओके, NCR। ठीक है, NCR यानी कि 52C1, यानी कि 52C1 क्या रहेगा आंसर? 52। ठीक है, 52C1 क्या रहेगा मेरे पास आंसर? 52। NCR का फॉर्मूला। ठीक है, NCR का फॉर्मूला मेरे पास NCR का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके, उस चैप्टर में आपको डिटेल में लर्न अप करना होगा एनसीआर का फॉर्मूला। अभी तक इतना याद रखो, एनसीआर इज इक्वल टू n में से r का सिलेक्शन। ठीक है, n में से r का सिलेक्शन। ठीक है, तो n में से r का सिलेक्शन यानी कि 52 में से 1 का सिलेक्शन 52C1 एंड 52C1 आंसर आएगा मेरे पास 52। ठीक है, तो वन कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम अ वेल सफर डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली calculate the probability that the card will be a diamond, not an ace, a black card, not a diamond and not a black card। ठीक है, तो इन पांचों की मुझे probability फाइंड करनी है। तो टोटल आउटकम मुझे मिल गया, यानी कि टोटल 52 आउटकम, 52 पॉसिबिलिटी आर देयर, दैट मींस के सैंपल स्पेस में 52 एलिमेंट हो सकते हैं, आउटकम हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो उसमें से मुझे इन पांचों की मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? ओके, इवेंट कंसीडर करेंगे। फर्स्ट के लिए इवेंट ए कंसीडर करो। सिलेक्टेड कार्ड इज अ डायमंड। ओके, सिलेक्टेड कार्ड इज अ डायमंड। सिलेक्टेड कार्ड इज अ डायमंड। यानी कि जो कार्ड मैंने सिलेक्ट किया वो डायमंड का होगा। ठीक है, तो टोटल डायमंड के कार्ड कितने हैं? टोटल डायमंड के कार्ड कितने हैं? तो 13 डायमंड के कार्ड हैं। ठीक है, उसके पहले जो भी कार्ड का एग्जांपल आया था मैंने आपको बताया था। ओके, 13 आर डायमंड, ओके, 13 आर ब्लैक, ओके, 13 आर रेड, ओके, एंड 13 आर स्प्रेड। ठीक है, तो इन चारों के पार्टीशन होंगे। ठीक है, तो डायमंड के कितने कार्ड हो गए? टोटल 13 कार्ड हो गए। डायमंड के 13 कार्ड हो गए। 13 में से एक का सिलेक्शन। ओके, किसी एक को ही कार्ड को मुझे सिलेक्ट करना है। ठीक है, किसी एक कार्ड को ही मुझे सिलेक्ट करना है, यानी कि 13 में से एक कार्ड का मुझे सिलेक्शन करना है, यानी कि 13C1 होगा। यानी कि पॉसिबिलिटी कितनी होगी? रिक्वायर्ड में पॉसिबिलिटी कितनी होगी, यानी कि रिक्वायर्ड आउटकम कितने होगा? 13 होगा, क्योंकि एक ही कार्ड सिलेक्ट करना है मुझे। ओके, वेदर हो 1 नंबर हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और गुलाम का हो और बादशाह का हो और रानी का हो। ठीक है, ठीक है,
तो उसमें से किसी एक कार्ड को सिलेक्ट करना है तो पॉसिबिलिटी कितनी आएगी मेरे पास 13 आएगी, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास प्रोबेबिलिटी लिखेंगे रिक्वायर्ड आउटकम यानी कि 13 में से एक का सिलेक्शन यानी कि 13 हो जाएगा, ओके। तो रिक्वायर्ड आउटकम हो जाएगी 13 एंड टोटल आउटकम तो मेरे पास है 52 यानी कि रिक्वायर्ड आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम 13 डिवाइड बाय 52 दैट मींस के आंसर हो जाएगा मेरे पास 1/4, ठीक है। आंसर हो जाएगा मेरे पास 1/4, ठीक है। फर्स्ट कंप्लीट होगा। सेकंड नंबर का क्या कह रहा है, उसके लिए वी कंसीडर करेंगे हम, ठीक है। तो क्या कह रहा है सेकंड नंबर का, नॉट एन एस, ओके, नॉट एन एस। तो सिलेक्टेड कार्ड इज नॉट एन एस, सिलेक्टेड कार्ड इज नॉट एन एस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल 52 कार्ड है मेरे पास। कितने हैं मेरे पास कार्ड, 52 कार्ड है। उसमें से एस कितने हो गए, 4 एस हो गए, ठीक है। यानी कि टोटल 52 कार्ड है मेरे पास, उसमें से 4 एस हो गए और 48 अदर कार्ड हो गए, ठीक है। तो मुझे इसमें से सिलेक्शन करना नहीं है, यानी कि 48 में से सिलेक्शन करना होगा, ठीक है। 4 एस के कार्ड निकाल दो, बिकॉज मुझे क्या करना है, सिलेक्ट करना है ये नॉट एन एस कार्ड, ठीक है। दैट मींस के एस निकाल दो, 4 एस निकाल दो तो हो जाएगा कितने 48, यानी कि 48 में से किसी एक का सिलेक्शन होगा, यानी कि पॉसिबिलिटी कितनी आएगी 48C1, यानी कि 48 पॉसिबिलिटी आएगी, ठीक है। यानी कि रिक्वायर्ड जो इवेंट होगी इसमें पॉसिबिलिटी कितनी होगी 48, यानी कि रिक्वायर्ड आउटकम हो गया मेरे पास 48 एंड टोटल आउटकम है मेरे पास 52, ठीक है। वन टाइप ऑफ गेम है ये, ओके। आपकी कार्ड की गेम है, प्रैक्टिकली सोचेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। आप रैंडमली कार्ड को लेके बैठो, ओके, कोई एक कार्ड सिलेक्ट करो, ओके। तो आपकी पॉसिबिलिटी यानी कि जो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा उसके बाद पता चलेगा कौन सा कार्ड है, बट उससे पहले कौन कौन से कार्ड आ सकते हैं, ओके, कौन कौन से कार्ड आ सकते हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी सोचनी है, वो तो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो यहाँ पे नॉट एन एस कार्ड के लिए 48 पॉसिबिलिटी हो सकती है। कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है 48 पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी कि जो इवेंट मैंने बी लिया उसके लिए रिक्वायर्ड आउटकम होगा ये मेरे पास 48 एंड टोटल आउटकम हो जाएगी मेरे पास 52, ठीक है। तो 48 डिवाइड बाय 52, ठीक है। तो क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे आंसर, तो 24 2 48 एंड 24 12 4 48, ठीक है, एंड 13 4 52, यानी कि 12/13 आएगा आंसर, ठीक है। 12/13 आएगा, पता चल रहा है भाई, ओके। दिस आर द पॉसिबिलिटी, ओके। तो रिक्वायर आउटकम में कौन कौन सी कितनी पॉसिबिलिटी आ सकती है, ठीक है। उसके लिए रिक्वायर आउटकम हो जाएगी, ओके, एंड टोटल आउटकम तो है मेरे पास, ठीक है। थर्ड वन, अब ब्लैक कार्ड, बट यहाँ पे ब्लैक कलर कार्ड होगा, बिकॉज यहाँ पे स्प्रेड और ब्लैक दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा, इसलिए, ठीक है। ब्रैकेट में दे दिया गया है, आपको ब्रैकेट में दे दिया गया है क्लब और स्प्रेड का, ठीक है। क्लब और स्प्रेड का ब्रैकेट में हमें दिया गया है, ठीक है। तो टोटल सिलेक्टेड यहाँ पे ब्लैक कलर लिख देते हैं हम, ठीक है। इवेंट सी selected card is black color card, यानी कि हमारे पास जो सिलेक्टेड कार्ड होगा वो ब्लैक कलर कार्ड होगा, यानी कि टोटल ब्लैक कलर के कार्ड कितने होंगे, टोटल ब्लैक कलर के कार्ड कितने होंगे, तो क्लब और स्प्रेड यानी कि टोटल 26 कार्ड होंगे जो ब्लैक कलर के होंगे, ओके। ब्लैक कलर के कितने कार्ड होंगे 26 कार्ड होंगे, यानी कि P ऑफ C हो जाएगा। रिक्वायर आउटकम कितनी हो गई, तो 26 ब्लैक कलर के कार्ड है, उसमें से कोई एक कार्ड आना चाहिए। तो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है 26 पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि 26C1 यानी कि 26 हो जाएगी, यानी कि टोटल पॉसिबिलिटी हो जाएगी मेरे पास 26, ठीक है। टोटल पॉसिबिलिटी हो जाएगी मेरे पास 26 एंड गिवन इवेंट के लिए रिक्वायर्ड पॉसिबिलिटी हो जाएगी 26 एंड टोटल पॉसिबिलिटी है मेरे पास 52, यानी कि क्या रह जाएगा हमारे पास 1/2, थर्ड का आंसर।
4 के लिए कोई इवेंट कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नॉट अ डायमंड। ओके, सिलेक्ट द कार्ड इज अ डायमंड, इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कंसीडर की मैंने ए, तो नॉट अ डायमंड के लिए ए डैश हो जाएगा, यानी कि फोर्थ में डायरेक्टली पी ऑफ ए डैश फाइंड करना है मुझे। तो क्या फार्मूला लिखेंगे? 1 माइनस पी ऑफ ए, यानी कि 1 माइनस पी ऑफ ए, पी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी मैंने लिखी थी, क्या लिखी थी? 1/4, यानी कि पी ऑफ ए डैश मेरे पास आएगा, क्या आ जाएगा? 4 माइनस 1, यानी कि 3/4, तो पी ऑफ ए डैश आ जाएगा मेरे पास 3/4। ठीक है, एंड लास्ट वन, फिफ्थ वन, नॉट अ ब्लैक कार्ड, नॉट अ ब्लैक कार्ड, नॉट अ ब्लैक कार्ड, यानी कि ब्लैक कार्ड तो थे यहाँ पे। ओके, नॉट अ ब्लैक कार्ड यानी कि नॉट अ ब्लैक कलर कार्ड। ठीक है, नॉट अ ब्लैक कलर कार्ड, यानी कि पी ऑफ सी डैश मुझे फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा? पी ऑफ सी डैश। ओके, ये ब्लैक कलर के कार्ड है, यहाँ पे ब्लैक कलर के कार्ड नहीं होने चाहिए, यानी कि पी ऑफ सी डैश हो जाएगा। ओके, पी ऑफ सी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ सी। ठीक है, यानी कि 1 माइनस 1/2, यानी कि अगेन 1/2 आ गया आंसर, यानी कि पी ऑफ सी डैश हो जाएगा मेरे पास 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 10 कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 10 कंप्लीट हो गया। तो थोड़ी स्पेस बाकी थी, तो इसलिए मिसलेनियस एक्सरसाइज का, मिसलेनियस एग्जांपल का एग्जांपल नंबर 16 देख लेते हैं, बराबर। ओके, तो वो सिंपल एग्जांपल है। ओके, जस्ट फार्मूला का यूज करना है, जस्ट वन फार्मूला का यूज करना है। ओके, तो उसके बाद इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हम। देखो क्या है हमारे पास 60 नंबर का एग्जांपल। ओके, मिसलेनियस में जो मैंने एक फार्मूला लिखाई थी आपको। ओके, तो इसका प्रूफ करना है। क्या है हमारे पास? इफ ए बी सी आर 3 इवेंट एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन प्रूव दैट P of A union B union C is equal to P of A plus P of B plus P of C minus P of A intersection B minus P of B intersection C minus P of A intersection C plus P of A intersection B intersection C, ये प्रूव करना है मुझे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? LHS से स्टार्ट करेंगे। P of A यूनियन B यूनियन C। ठीक है, तो इन दोनों को A कंसीडर करो, इसको B कंसीडर करो। तो मेरे पास एक फार्मूला थी, क्या फार्मूला थी? P of A यूनियन B इज इक्वल टू, लिखते हैं हम, P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B। ठीक है, ये फार्मूला का यूज करेंगे। इसको A कंसीडर करो, A यूनियन B को A कंसीडर करो, C को B कंसीडर करेंगे, तो P ऑफ A यूनियन B की फार्मूला यहाँ पे रख देंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, पता चल रहा है भाई? यहाँ पे P ऑफ A यूनियन B की फार्मूला रखेंगे, तो P ऑफ A यूनियन B क्या रखेंगे? P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस P ऑफ C तो था, और यहाँ पे एसोसिएशन लॉ अप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करेंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन C यूनियन P ऑफ A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? इसको ऐसे सेट करेंगे, P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस, इसके लिए फिर से इसको A कंसीडर करेंगे, इसको B कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसको A कंसीडर करेंगे, इसको B कंसीडर करेंगे, बीच में दिया गया है यूनियन, यानी कि P ऑफ A यूनियन B की फॉर्मूला फिर से रखेंगे यहाँ पे। तो क्या रखेंगे हम? P ऑफ A यानी कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B C, ओके, प्लस P ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, माइनस ब्रैकेट ओपन कीजिए, यानी कि क्या रह जाएगा मेरे पास? P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन C माइनस P ऑफ B इंटरसेक्शन C। एंड देखो
यहाँ पे C इंटरसेक्शन C ही आ जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है, रो होगा इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो सिंपल एक P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B फॉर्मूला का यूज किया है और सेकंड वन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का यूज किया है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एग्जांपल कंप्लीट हो गया है मिसलेनियस का 60 नंबर का एग्जांपल, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखेंगे, जिस किसी को भी मालूम नहीं पड़ रहा वो पूछ सकता है, याद रखना होगा आपको, जो भी डाउट है आपको पूछना पड़ेगा, ठीक है, नहीं पूछेंगे तो आपका फॉल्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके।